गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हिली अकेडमी जेआरएफ में आपका स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में एक बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा लो ताकि जैसे ही मेरी कोई भी वीडियो आएगी तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप लोगों को हिली अकेडमी जेआरएफ में बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर मिलेंगे, जैसे बीए पार्ट फर्स्ट के मिलेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर के मिलेंगे एंड सेकेंड सेमेस्टर के मिलेंगे। अभी थर्ड के लेक्चर्स भी आ जाएंगे, फोर्थ के भी चल रहे हैं। एंड यूजीसी नेट का तो ये चैनल है यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का, तो यूजीसी नेट के भी पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स इस पे चल रहे हैं। तो आप अच्छे से पढ़िएगा। आपको यहाँ पे लेक्चर्स मिलेंगे, उसके साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर किसी भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर किसी इशू की वजह से आप नोट्स अगर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो आप हमें मेल भी कर सकते हो। हमारी मेल आईडी है हिली अकेडमिया HILLY हिली ACADEMIAJORF@gmail.com। आप हमें मेल कर सकते हो, हम मेल में आपको नोट्स रिप्लाई कर देंगे। और हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं इस चैनल की वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उसके कोई भी चार्जेस नहीं है। आप अच्छे से पढ़िएगा, अपना ध्यान अच्छे से रखिएगा। और मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चे जो हैं अच्छे से वीडियो नहीं देख रहे हैं, उससे मेरे को दो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी ये आ रही है, क्योंकि अगर यूट्यूब पे लाइव क्लासेस लेनी है तो उसके लिए वॉच टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो वॉच टाइम पूरा नहीं हो पा रहा है। अगर मेरा वॉच टाइम जल्दी पूरा हो जाएगा तो हम लोग लाइव क्लासेस लेंगे, एक टाइम फिक्स करेंगे, उस टाइम पे हम लाइव क्लासेस लेंगे। तो बच्चे, जैसे मैं उसमें एनालिसिस देखता हूँ वीडियो का, तो इतने बच्चे हैं क्लास में लेकिन कोई भी बच्चा जो है अच्छे से वीडियो नहीं देख रहा है, उसकी वजह से वॉच टाइम इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा है। वो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। आप अच्छे से देखो। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती आप डिसलाइक कर सकते हो, अगर अच्छी लगती है तो लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि मेरे को पता चले कितने बच्चों ने वीडियो देखी है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट। के कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और कंपैरेटिव गवर्नमेंट में जो है क्या डिफरेंस है। वैसे तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो है दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे कि इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है दोनों में। Although the term comparative politics and comparative government are used closely and interchangeably, कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और कंपैरेटिव गवर्नमेंट है इस टर्म को ज़्यादातर इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जगह कंपैरेटिव गवर्नमेंट यूज़ किया जाता है। देयर इज़ ए पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन देम, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके बीच में फ़र्क नहीं है, उनके बीच में कुछ ना कुछ फ़र्क भी है। while the comparative government while the comparative government covers a comparative study of different political system with special emphasis on their institution and their function। कहता है कि जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट है वो किस चीज़ पे डील करती है, जो किस चीज़ पे अपना फोकस करती है, वो खाली इंस्टीट्यूशंस और उन इंस्टीट्यूशंस के फंक्शंस क्या हैं। जैसे कि इंडिया में आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूशन मिलेगा, प्राइम मिनिस्टर का मिलेगा, तो उनके फंक्शंस क्या हैं। ये मेनली किससे डील करती है, गवर्नमेंट से डील करती है, उसके इंस्टीट्यूशन से डील करती है और उसके फंक्शन से डील करती है। बट लेकिन जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो ब्रॉड टर्म है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यहाँ पे पॉलिटिक्स लिखना, आप अगर नोट्स में मिस होगा पॉलिटिक्स तो आप चेक करके लिख लेना। द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हैज़ ए ब्रॉडर स्कोप। द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिकल कंपैरेटिव गवर्नमेंट से क्या है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ज़्यादा एक ब्रॉडर स्कोप है, सो एज टू कवर ऑल दैट कम्स विद द प्रीव्यू ऑफ द former, and in addition to that all else that may be designated as the study of non-political state। उसमें उसका तो आएगा, कंपैरेटिव गवर्नमेंट का तो आएगा ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, लेकिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में उससे और भी चीज़ें आएंगी जो नॉन स्टेट पॉलिटिक्स, जो स्टेट से, जो पॉलिटिकली स्टेट तो मैंने आपको पढ़ाया था पॉलिटिकली स्टेट क्या है, तो जो स्टेट से डील नहीं भी करेगा वो भी इसमें आएगा। यानी इससे हमें ये पता लगता है जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है वो एक ब्रॉड टर्म है। कंपेरेटिव गवर्नमेंट क्या है, एक छोटी सी टर्म है, वो
एक सिर्फ गवर्नमेंट को स्टडी करती है और उसके इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करती है, लेकिन जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है वो एक ब्रॉड टर्म है, वो बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करती है, इंक्लूडिंग कंपेरेटिव गवर्नमेंट भी उसमें समा जाती है। उसके बाद आता है द स्कोप ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स इज़ वाइडर, कि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का स्कोप जो है वो वाइड है, ज़्यादा है देन स्कोप ऑफ कंपेरेटिव गवर्नमेंट। कंपेरेटिव गवर्नमेंट के स्कोप से अगर हम कंपेयर करें तो कंपेरेटिव गवर्नमेंट का स्कोप कम है एज कम्पेयर टू कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का। The concern of comparative politics does not end with the study of rule making, rule implementing and rule adjudicating। जो हमारी जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है उसका जो यूज़ है वो यहाँ ही ख़त्म नहीं होता है, खाली रूल को बनाने से ख़त्म नहीं होता है, रूल को इम्प्लीमेंट करने से ख़त्म नहीं होता है, रूल को जो हमारी जुडिशरी डिसाइड करती है कि लॉ अच्छे से लगा है या नहीं है तो उस पर भी ख़त्म नहीं होता, बल्कि इससे भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ इसके अंडर आती हैं, बहुत सारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आती हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो जो स्टेट की एक्टिविटीज़, बाकी एक्टिविटीज़ है जो कंपेरेटिव गवर्नमेंट में नहीं आती, वो भी इसमें आती हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है वो एक ब्रॉड टर्म है, वो कंपेरेटिव गवर्नमेंट से एक बहुत बड़ी टर्म है, और कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में ही आपको कंपेरेटिव गवर्नमेंट भी आएगी। From the above, it is clear that comparative politics should be preferred over comparative government, as the former is a broader concept and also include the latter in it। इससे हमें ये तो पता लग जाता है कि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स जो है ये क्या है, एक ब्रॉड टर्म है। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स जो है एक बहुत बड़ी टर्म है। तो अगर कंपेरेटिव गवर्नमेंट और कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को दोनों को कंपेयर किया जाए तो हमें किसको ज़्यादा फेवर करना चाहिए? कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को फेवर करना चाहिए, क्योंकि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स इतना ब्रॉड टर्म है कि उसमें जो कंपेरेटिव गवर्नमेंट है वो समा जाएगी। यानी अगर हम कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को फेवर करेंगे तो उसमें कंपेरेटिव गवर्नमेंट खुद ही आ जाएगी। फिर उसके बाद आता है ब्लंडल मेंशंस दैट द टर्म कंपेरेटिव गवर्नमेंट वो हैज़ टू एस्पेक्ट्स, कि ब्लंडल कहते हैं कि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में है दो एस्पेक्ट आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक हॉरिजेंटल एस्पेक्ट आता है, एक वर्टिकल एस्पेक्ट आता है। वर्टिकल कंपैरिजन इज ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्टेट। वर्टिकल में क्या आ जाएगा? इसमें कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्टेट होगी विद अदर एसोसिएशंस एंड ग्रुप दैट हैव देयर पॉलिटिकल कैरेक्टर एंड कॉस्ट देयर इम्पैक्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल फंक्शन। इसमें क्या आएगी? एक पॉलिटिकल स्टेट में बहुत सारी एसोसिएशंस जो हैं उनका कंपैरिजन होगा आपस में, उनका जो पॉलिटिकल कैरेक्टर है और उनका जो पॉलिटिकल फंक्शंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ये पढ़ते हैं हम। उसके बाद है हॉरिजेंटल कंपैरिजन। हॉरिजेंटल कंपैरिजन में क्या है कि हॉरिजेंटल कंपैरिजन इज ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द स्टेट विद अदर नेशन गवर्नमेंट। वर्टिकल में हमने ये पढ़ा कि एक ही नेशन के अंदर जो है हम बहुत सारी एसोसिएशन, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस उनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं, यानी जो हमारी स्टडी है लिमिटेड टू द ओनली वन गवर्नमेंट, ओनली वन नेशन। लेकिन हॉरिजेंटल में ऐसा नहीं है। हॉरिजेंटल में हम क्या करते हैं, कंपेरेटिव स्टडी जो होगी किसी भी चीज़ की करें हम तो वो क्या, वो डिफरेंट स्टेट की होगी। जैसे इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनकी अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो वो होगी हॉरिजेंटल स्टडी। वर्टिकल स्टडी क्या होगी कि हम अगर चीफ मिनिस्टर का जो स्टेट, जो हमारे जो फेडरल यूनिट्स हैं जिन्हें हम लोकली अपनी लैंग्वेज में स्टेट्स कहते हैं, बट वी आर नॉट स्टेट पॉलिटिकली। इंडिया इज ए स्टेट। जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा वो स्टेट नहीं है। तो जो हम उनको हम फेडरल यूनिट्स कहेंगे। तो जो इंडिया के फेडरल यूनिट्स हैं तो वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर होता है, अगर हम चीफ मिनिस्टर के इंस्टीट्यूशन को हम प्राइम मिनिस्टर सेंटर में जो हमारा प्राइम मिनिस्टर का इंस्टीट्यूशन है, अगर हम उन दोनों को कंपेयर करके उनकी स्टडी करते हैं तो वो एक वर्टिकल स्टडी हो जाएगी। लेकिन हॉरिजेंटल स्टडी क्या होगी? जैसे यहाँ के प्रेसिडेंट सिस्टम को हम यूएसए के साथ कंपेयर करते हैं या किसी और के साथ कंपेयर करते हैं तो वो एक हमारी हॉरिजेंटल कंपैरिजन हो जाएगा। It does not take into non-governmental institutions and is also non-concerned about their function, but comparative politics includes all it।
कहता है कि जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट है उसमें जो नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, जैसे मान के चलो आपकी एनजीओज आ गई, तो वो जो है वो कंपैरेटिव गवर्नमेंट में नहीं आएंगे। लेकिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम एनजीओज को भी लेंगे, ह्यूमन राइट कमीशंस को भी लेंगे, और भी बहुत सारी जो हमारी एनजीओज काम कर रही हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में लेंगे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में के इन्फ्लुएंस में वो भी आ जाएंगे। लेकिन कंपैरेटिव गवर्नमेंट में क्या आ जाएगा, ओनली गवर्नमेंट चीज़ें ही आएंगी। वाइल मेकिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन देम, इनके बीच में फ़र्क करते, डिस्टिंक्शन करते, माइकल कर्ट्स जो है वो पॉइंट आउट करते हैं दैट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज़ कंसर्न्ड विद बिहेवियर, कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स किससे डील करता है, बिहेवियर से डील करता है, इंस्टीट्यूशन से डील करता है, प्रोसेस से डील करता है, आइडियाज़ वैल्यूज़ प्रेजेंट इन मोर देन वन कंट्रीज। कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है तो वो किससे डील करता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डील करता है चाहे वो ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर हो, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस हों, उनका पॉलिटिकल प्रोसेस क्या है, उनके आइडियाज़ क्या हैं, उनके वैल्यूज़ क्या हैं, मोर देन वन कंट्रीज़। जैसे कंपैरिजन तो तभी हम कर पाएंगे ना जब हमारे पास मोर देन वन होंगे, दो चीज़ों के बीच में हम कंपेयर कर सकते हैं। तो किसी भी दो कंट्री की, तीन कंट्री की, यानी मोर देन हम जो है वन कंट्री का कंपैरिजन इन बेसिस पे करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो जाएगा माइकल कर्ट्स के अकॉर्डिंगली। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ Comparative politics involves comparison of both entire nation state as political system और political process। इसमें क्या हो जाएगा कि दोनों कंपैरिजन आएंगे, वो हो सकता है पॉलिटिकल सिस्टम का कंपैरिजन भी हो सकता है पॉलिटिकल प्रोसेस का कंपैरिजन भी हो, दोनों का कंपैरिजन भी हो सकता है। वाइल मेकिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू, इन दो के बीच में फ़र्क हमें बताते हैं रोनाल्ड चिलकोट। वो कहते हैं राइट्स दैट कंपैरेटिव गवर्नमेंट यूजुअली रेफर्स टू द स्टडी ऑफ कंट्रीज, जिसमें नेशनल स्टेट इन यूरोप, एंड फोकस ऑफ स्टडीज ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ दीज कंट्रीज सच एज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी आती है और उनके फंक्शंस आते हैं। हमें रोनाल्ड चिलकोट जो है वो कहते हैं कि जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट है वो ज़्यादातर किस चीज़ पे फोकस होती थी, वो यूरोपियन स्टेट जो थे, यूरोपियन नेशंस थे, उन पे ही फोकस होती थी। इनके पहले वाली स्टडीज़ देखा जाए पॉलिटिकल साइंस में तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टडीज़ 1947 से पहले वाली, हमारा जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले वाली जितनी स्टडीज़ होती थी वो फोकस्ड होती थी या तो वो यूरोप पे होगी या वो अमेरिकन कंटिनेंट पे होंगी। लेकिन 1947 के बाद में जो अमेरिकन पॉलिटिकल थिंकर्स थे तो उन्होंने जो अपना इंटरेस्ट था वो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ जैसे इंडिया थी, जिनको आज हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहते हैं, तो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने अपना व्यू जो है रिसर्च का वो यूरोप से और अमेरिका से हटा के इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ पे डाला। तो उसके बाद थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं। तो रोनाल्ड चिलकोट ये कहते हैं कि कंपेरेटिव जो हमारे पास गवर्नमेंट है वो ज़्यादातर किससे स्टडी, जो यूरोपियन स्टेट है उनकी स्टडी करते हैं। उसमें वो यूरोपियन स्टेट की स्टडी में क्या क्या है, उसमें उनके एग्जीक्यूटिव, उनके लेजिस्लेटिव, उनके जुडिशरी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो है उनको कंपेयर करते हैं और उनके फंक्शनिंग को कंपेयर करते हैं कि कौन सा जो है ऑर्गन कहाँ अच्छे से फंक्शन कर रहा है, कौन सा ऑर्गन कहाँ अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है। फिर आता है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स इन कंट्रास्ट स्टडीज ए ब्रॉडर रेंज ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है ये एज़ कम्पेयर टू कंपेरेटिव गवर्नमेंट में क्या करता है, एक एडिशनल चीज़ों को जो है उनको स्टडी करता है, जिसमें आता है गवर्नमेंट एंड देयर इंस्टीट्यूशन एज वेल एज अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू नेशनल गवर्नमेंट। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो नेशनल गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली जो है लिंक्ड नहीं होती, जैसे कि हमारे पास ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई हो सकता है कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो। तो जैसे हमारे पास आरएसएस है, जमायत इस्लामिया है, और भी बहुत सारी जो है कुछ ट्राइबल्स एसोसिएशंस काम कर रही हैं इंडिया में। तो वो गवर्नमेंट के रिलेटेड नहीं है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन कंपेरेटिव गवर्नमेंट में वो तो नहीं आएंगे, लेकिन कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में उनको भी स्टडी किया जाएगा, उन पर भी स्टडी होगी। जैसे कि बता रहे हैं कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं हमारे पास,
इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे एसोसिएशंस हैं, यूनियंस हैं, तो वो गवर्नमेंट नहीं है, नॉन गवर्नमेंट है, लेकिन वो भी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के एंगल से इम्पॉर्टेंट है। तो आपका थैंक यू पूरी पीपीटी वॉच करने के लिए। इस लेक्चर को अच्छे से करना। तो अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न किसी को होगी, वो डायरेक्ट मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकता है, या उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लिख सकता है। तो आप अच्छे से पढ़ना। कुछ भी अगर इसमें या किसी भी वीडियो में किसी भी टॉपिक में आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसमें लिख सकते हो। मैं ट्राई करूँगा उसका रिप्लाई करने का। एंड उसमें कोविड सिचुएशन में आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू और बेस्ट विशेस फॉर योर सक्सेस।